अकाउंट क्लास। तो देखो बहुत ही बढ़िया चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और अब हम डिसऑनर के टॉपिक पर आ गए हैं। आई थिंक हमने डिसऑनर के कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे। डिसऑनर करना बहुत ही आसान काम होता है। डिसऑनर को अगर नॉर्मल भाषा में समझोगे तो डिसऑनर का मतलब है कि जो बिल तुमने बनाया है उस बिल को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। मान लो अगर मैं किसी को बिल पे करना चाहता हूं और 3 महीने बाद मुझे टाइम दिया गया था बिल पे करने का, मैं गया बिल पे करने, लेकिन मैंने बिल पे नहीं करा, मैं बिल को क्या करवा कर आ गया, कैंसिल हो जाता है। मजबूरी होती है इंसान की कि वो बिल देने की हालत में नहीं होता। ऐसे में क्या होता है, बिल कैंसिल करने पर थोड़े बहुत क्या पेड करने पड़ते हैं, नोटिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस होते हैं, नोटिंग चार्जेस, जो हमें बिल डिसऑनर के केस में पेड करने पड़ते हैं। तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। तुम्हें मालूम है लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, मुझे ये नहीं पता कहां तक करे थे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मालूम है अकाउंट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, लेकिन वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने लास्ट क्लास में आई थिंक छोड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तुम लोगों के पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन 2 बार पढ़ूंगा, ध्यान से अपनी बुक के अंदर ढूंढना। बी ओज ए, बी ओज ए। देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं बोला है, मैंने सीधा क्वेश्चन पढ़ा है, तुम लोगों को बुक के अंदर मिल जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर क्वेश्चन मिल गया है तो मिलने के बाद इस वाले शब्द पर अंडरलाइन कर लो। इस वाले शब्द पर क्या करने की जरूरत है तुम्हें, अंडरलाइन। इस शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं उसका मतलब लिखो। लिखो, ओस का मतलब होता है देनदार। ओस का मतलब क्या होता है, देनदार। नॉर्मल भाषा में समझो, देना। क्या देना, क्या देते हैं, पैसे देते हैं भाई। आज के समय में अकाउंट कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। अकाउंट में किस चीज का खेल होता है, इसका, अंगूठे का नहीं, पैसे का। बी ए को, ध्यान से सुनो, बी ए को पैसे देने वाला था। बी ए को, जो बंदा पहले लिखा हुआ होता है ना वो देने वाला होता है आगे वाले बंदे को। अगर ए पहले लिखा हुआ होता तो कौन देने वाला था, ए देने वाला था। किसको देने वाला था, बी को देने वाला था। ओस का मतलब होता है पैसा देना। कौन देने वाला था, बी देने वाला था। किसको देने वाला था, ए को देने वाला था। तुम सोच रहे होंगे मैं इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ये वही शब्द है। अगर तुमने गलत सोच लिया तो पूरा क्वेश्चन वहीं पर खत्म, और अगर सही सोच लिया तो समझ लो 90% क्वेश्चन सही होने के चांसेस यहीं पर बन गए। तो बी पैसा देने वाला था, और किसको देने वाला था, ए को देने वाला था। अब मुझे बताओ, अगर बी ए को देने वाला था तो बिल रिसीव कौन करेगा, ए करेगा ना। बिल का पैसा किसको मिलेगा, ध्यान से सुनो, बिल रिसीव करने का मतलब होता है बिल का पैसा। तो बिल का पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। और ये बिल का पैसा कौन देगा, ये बिल का पैसा देगा बी। समझ गए ना। अब मुझे बताओ, अगर ए बिल को रिसीव करेगा तो बिल भी तो यही बनाएगा, ए बिल बनाएगा और बी उसको देगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो अब समझ में आ गया ना कि ए वो बंदा है जो बिल बनाएगा, बिल को रिसीव करेगा। ए वो बंदा है जो बिल बनाएगा, बिल को रिसीव करेगा। और बी वो बंदा है जो बिल लेगा और बिल के पैसे देगा। बिल लेगा और बिल के पैसे देगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बी ओज ए 4000। देखो कितने रुपए की बात हो रही है भाई, 4000 रुपए की। बी ए को कितने रुपए देने वाला था, 4000 रुपए, ऑन 1 जनवरी। देखो तुम्हें मालूम है मैं अकाउंट में ईयर नहीं बोलता हूं, अकाउंट के अंदर में ईयर बिल्कुल भी नहीं बोलता, लेकिन यकीन मानो ईयर वही है जो तुम लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है 2025 तो 2025 है, 1 जनवरी 2025 है। अगर तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है 2070, 2070 की बात कर रहा हूं मैं, 70, तो क्या पढ़ेंगे, 1 जनवरी 2070, 1 जनवरी 2070। अगर तुम लोगों की बुक में लिखा हुआ है 2018, अब मैं बात कर रहा हूं 2018 की, तो क्या पढ़ेंगे, 1 जनवरी 2018, है ना। तो ईयर तो वही है, ईयर का मैटर नहीं है, मैं ईयर बोल ही नहीं रहा, मैं सीधा सिर्फ क्या बोलूंगा, डेट। तो देखो बी ओज ए 4000 ऑन 1 जनवरी, है ना। तो कितने रुपए देने वाला था, 1 जनवरी को वो 4000 देने वाला था।
कौन लेने वाला था? ए बंदा। किसको मिलने वाले थे ये पैसे? ए को मिलने वाले थे। और किससे मिलने वाले थे? बी से मिलने वाले थे। देखो, समझ गए ना? मुझे बताओ, देने वाला था, क्या दे दिया? क्या वो बंदा पैसा देकर चला गया? नहीं, अभी तो नहीं देकर गया। लेकिन हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो पैसे देकर नहीं जाएगा, वो क्या बनवा कर जाएगा? अपने नाम का, वो बनवा कर जाएगा अपने नाम का बिल। अब देखो, ए को पैसे मिलने वाले थे, 4,000 रुपए मिलने वाले थे, 1 जनवरी को मिलने वाले थे। और कौन देने वाला था? बी देने वाला था। अब बी नहीं देगा, बी क्या बनवाएगा? इसका बिल बनवा देगा। वो कहेगा पैसे तो मैं नहीं दे रहा, मेरे नाम का क्या बनाकर रख दो? बिल बनाकर रख दो। देखते हैं जरा आगे क्या है। देखो, बी एक्सेप्ट 3 मंथ बिल। बी ने 3 महीने का बिल बनवा लिया। बी ने कितने महीने का बिल बनाया भाई? बनवाया मतलब 3 महीने का। किसने बनाया होगा? जो बंदा पैसे लेने वाला होता है वो बंदा बना कर देता है बिल। और कितने महीने का बिल बनवा लिया? 3 महीने का। और कितने रुपए का बनवाया? 3,900 बीइंग इन फुल सेटलमेंट। अंडरलाइन कर लो फुल सेटलमेंट पर। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए का बिल बनवाया? 3,900 रुपए का। मुझे बताओ पैसे कितने लेने थे? पैसे लेने थे 4,000, जबकि बिल सिर्फ कितने का बनवाया? बिल बनवाया 3,900 रुपए का। और क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट। अगर तुम लोगों को याद हो, हमने जर्नल एंट्री के अंदर इस शब्द पर काफी काम करा था, फुल सेटलमेंट पर। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं क्या मिला है? डिस्काउंट। हमने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया भाई? ध्यान से देखो, ए बंदा बी से 4,000 लेने वाला था। ए बंदा बी से 4,000 लेने वाला था, लेकिन ए ने बी के नाम का कितने का बिल बनाया? 3,900 का। तो ए ने बी को कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 100 रुपए का डिस्काउंट। समझ में आ गया ना? ध्यान रखना जब मैं पूछूंगा। तो कितने रुपए का डिस्काउंट ए ने अलाउड कर दिया? ए ने बी को कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर दिया? 100 रुपए का। अब आगे देखते हैं। एट इट्स ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। बताओ, जब ड्यू डेट आई मतलब बिल चुकाने की डेट आई, तो बिल को क्या कर दिया गया? डिसऑनर्ड। और नोटिंग चार्जेस कितने पेड करने पड़ गए ए को? नोटिंग चार्जेस पेड करने पड़ गए 50 रुपए। और बताओ, ये नोटिंग चार्जेस फिलहाल तो ए पेड करेगा, लेकिन फाइनली ये नोटिंग चार्जेस कौन दे देता है? नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कौन देता है? बी देता है, सामने वाली पार्टी। ठीक है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। भाई मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो तुम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। हमें दोनों के लिए काम करना है, हमें ए के लिए भी काम करना है और बी के लिए भी काम करना है। तो फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट अपने रजिस्टर में बना लो। तुम्हें मालूम है मैं तो बोर्ड पर फॉर्मेट बनवाता नहीं हूं, ठीक है, बहुत ही कम बनवाता हूं। और वैसे भी देखो, मुद्दे की बात ये नहीं कि फॉर्मेट क्या होता है, मुद्दे की बात ये कि मैं एंट्री कैसे कर रहा हूं। ठीक है, एंट्री समझाना मेरा काम है, लेकिन मैं फिर भी इतना लिख देता हूं। पहले मैं किसके लिए जर्नल बना रहा हूं? पहले मैं तुम लोगों को जर्नल बनवा रहा हूं ए के लिए। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जर्नल ए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। वैसे भी हमें दोनों के लिए काम करना है, ए के लिए भी काम करना है और बी के लिए भी काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम काम करेंगे ए के लिए। अब मुझे बताओ, चलो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लो। अगर सभी का बन गया है तो अच्छी बात है, और नहीं बना है तो वीडियो पॉज करके बना लो। मैं स्टार्ट करने वाला हूं। देखो जरा, डेट वगैरह जरूर लिखा करो भाई, डेट में कंजूसी नहीं। जब भी क्वेश्चन तुम्हें डेट देता है तो तुम्हें डेट जरूर लिखनी है, और अगर नहीं देता है तब तो कोई बात नहीं है। खैर ठीक है। तो मुझे बताओ, ए ने बी के नाम का क्या बना दिया? बिल बना दिया। कौन सी तारीख को बनाया? 1 जनवरी को बनाया। और जो ईयर लिखा हुआ है वो ईयर जरूर लिखना। मैं सीधा क्या लिख रहा हूं? डेट। 1 जनवरी लिख दिया भाई मैंने। मैंने सिर्फ क्या लिखा है? 1 जनवरी। तुम लोगों को इसके ऊपर ईयर भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2050 है तो 2050 ही लिख दो। मैंने तो सिर्फ क्या लिखा है? 1 जनवरी, 1 जनवरी। ठीक है, चलो खैर। मुझे बताओ, ए ने बी के नाम का बिल बनाया है ना? जो बंदा बिल बनाता है वही बंदा उस बिल को क्या करता है? रिसीव। तो लिखो
बी आर अकाउंट, और तुम्हें मालूम है बी आर डेबिट होता है। बताओ बिल कितने का बनाया है? बिल 4000 का बनाया है या फिर बिल 3900 का बनाया है? बिल तो 3900 का ही बनाया है बस। तो मुद्दे की बात यह कि 100 रुपए कहां गए? बताओ 100 रुपए कहां गए? डिस्काउंट में। मुझे बताओ एक तरीके से खर्चा नहीं हो गया हमारा? भाई 100 रुपए आने चाहिए थे, आए तो नहीं ना। 100 रुपए मैंने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो मेरा तो क्या हो गया भाई? खर्चा हो गया, मेरा तो नुकसान माना जाएगा। और तुम्हें मालूम है सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो लिखो डिस्काउंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिस्काउंट के लिए DIS, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत है, तुम्हें डिस्काउंट पूरा लिखने की जरूरत है। तो मैंने तो खैर शॉर्ट में लिख दिया भाई। लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट? 100 रुपए का डिस्काउंट। बातें समझ में आ रही है ना? मुझे बताओ, मैंने उसके नाम का बिल बनाया 3900 रुपए का। कितने रुपए का बिल बनाया मैंने? 3900 रुपए का। और मैंने उसको कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर दिया? 100 रुपए का। और ये दोनों काम किसके लिए किए गए? बी के लिए। किस बंदे के लिए किए गए? बी के लिए। लिखो टू बी। और तुम्हें मालूम है नाम के साथ अकाउंट नहीं आता। बताओ बी का हिसाब किताब कितना बन गया टोटल? भाई 3900 और 100, तो टोटल बी का हिसाब किताब कितना बन गया? 4000 रुपए। सबसे पहली एंट्री हमने कर डाली। बताओ बी का हिसाब किताब कितना बन गया था? पूरे के पूरे 4000 रुपए। ठीक है, अब हम इंतजार करते रहे भाई, हम 3 महीने तक इंतजार करते रहे। जनवरी निकला, फरवरी निकला, मार्च निकला। 1 अप्रैल को हम मुंह धोकर बैठ गए घर के बाहर। मम्मी मना करती रही, क्यों बैठा है क्यों बैठा है? हमने कुछ नहीं बताया, हम बैठे रहे कि भाई आएगा बी बंदा, आएगा पैसे देकर जाएगा, बी बंदा आएगा पैसे देकर जाएगा। वो आया तो जरूर, लेकिन आकर बोलकर चला गया कि डिसऑनर्ड कर दो, मेरे उस बिल को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। और तुम्हें मालूम है कैंसिल करना मतलब एंट्री को उल्टा करना। कैंसिल करना है, सब कुछ उल्टा पुल्टा करना है। बताओ बी को सबसे पहले हमने क्या कर रखा था? क्रेडिट कर रखा था। पहली एंट्री के अंदर हमने बी को क्या कर रखा था? क्रेडिट कर रखा था। अब बी को करेंगे डेबिट। बताओ 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मैंने बताया था ना 3 या 4 दिन का टाइम पीरियड, ग्रेस पीरियड ले लिया करो। तो लिखो 4 अप्रैल। कौन सी तारीख को काम करा है? 4 अप्रैल को। ईयर वही चल रहा है, अगर 2050 है तो 2050 चल रहा है, 2015 है तो 2015 चल रहा है। ठीक है, तो ईयर तो वही चल रहा है 4 अप्रैल। ठीक है, देखो बी को क्या कर रखा था? क्रेडिट। अब बी को करेंगे डेबिट। लिखो बी डेबिट। अभी अमाउंट मत डालना, अभी तुम लोग अमाउंट मत डालना। ठीक है, बताओ बी आर बिल रिसीवेबल। बी आर को क्या कर रखा था? डेबिट। बी आर को कर दो क्रेडिट। बी आर अकाउंट। बताओ डिस्काउंट अलाउड को क्या कर रखा था? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड को कर दो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, देखो वोट पे मैंने डिस्काउंट अलाउड को क्या लिख दिया शॉर्ट में? DA, डिस्काउंट अलाउड। और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी पेड करने पड़ गए ना? कितने रुपए के नोटिंग चार्जेस पेड करने पड़ गए? 50 रुपए के। बोर्ड पे देख सकते हो तुम, वो लिखा हुआ। नोटिंग चार्जेस किसको पेड करने पड़ गए? ए को। हालांकि ये नोटिंग चार्जेस मिल जाता है। तो बताओ खर्चा हो गया ना, फिलहाल तो पैसा चला गया हमारा। लिखो टू कैश नोटिंग चार्जेस का। ठीक है, अब मुझे बताओ बिल कितने का कैंसिल करोगे? भाई जितने का था। कितने का बिल था? बिल था 3900 का। ये लो जी, बिल कर दिया मैंने कैंसिल 3900 का। बताओ डिस्काउंट कितना कैंसिल करोगे? कितने रुपए का डिस्काउंट था? 100 रुपए का। 100 रुपए का डिस्काउंट कैंसिल कर दिया। बताओ नोटिंग चार्जेस का पैसा कितना दिया? नोटिंग चार्जेस का पैसा दिया 50 रुपए। ये लो 50 रुपए दे दिए। अब ये तीनों पैसे सूद समेत में किससे वसूलूंगा? बिल का पैसा, डिस्काउंट का पैसा, नोटिंग चार्जेस का पैसा। ये तीनों पैसा मैं किससे वसूलूंगा? ये तीनों पैसा मैं वसूलूंगा बी से। उसी की तो गलती है, वही तो मुंह उठाकर आया कैंसिल कर दो, हम उससे वसूलेंगे। कितना बन रहा है ये भाई? ये बन रहा है टोटल 4050 रुपए।
और वो मुझे देकर जाएगा जब मैं आने वाले समय में उससे पैसे मांगूंगा। क्यों भाई? देखो 3,000 तो 900 बिल के देकर ही जाएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट वापस लूंगा उससे। क्यों? एक तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, ऊपर से 3 महीने बाद आकर कैंसिल और करवा गया, अब नहीं देने वाला डिस्काउंट, तो 100 रुपए वो भी देगा। ठीक है, और 50 रुपए किस बात के देगा? 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के देगा। मालूम है ना, नोटिंग चार्जेस का पैसा वो बंदा देता है जिसकी वजह से बिल क्या होता है? कैंसल। मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम बुक्स ऑफ बी में बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ बी, तो तुम लोग अगला जर्नल फॉर्मेट बनाओ। भाई मैं तो नहीं बना रहा, मैं तो यहीं पे कर देता हूं बिना फॉर्मेट के, जर्नल बी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो पहले तसल्ली से फॉर्मेट बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ, जब मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो मेरा तो क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है ना। मान लो तुम्हारी फीस कितनी थी? 1,200 रुपए। सपोज मेरी खुशी के लिए मान लो किया जा रहा है ना, तुम लोगों की फीस कितनी थी? 1,200 रुपए थी, और मैंने तुमसे कहा कि चलो कोई बात नहीं 1,000 दे दो। तुम्हारा तो 200 का फायदा हुआ, लेकिन मेरा 200 का क्या हुआ? मेरा 200 का नुकसान हुआ। तो जो बंदा डिस्काउंट देता है उसका नुकसान, और जिसको डिस्काउंट मिलता है उसका फायदा। तो तुम्हारा फायदा, मेरा नुकसान। यहां पर 100 रुपए का डिस्काउंट ए ने दिया था तो ए के लिए तो नुकसान, लेकिन 100 रुपए का डिस्काउंट किसको मिला था? बी को, तो बी के लिए फायदा। और तुम्हें मालूम है नुकसान डेबिट होता है, फायदा क्या होता है? क्रेडिट। मालूम है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट बट ऑल गेन्स आर क्रेडिट। रूल याद रहना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। सबसे पहले 1 जनवरी लिखो, 1 जनवरी आ गई। मुझे बताओ, ये बिल रिसीव करता है, वो क्या करेगा? वो बीपी करेगा, है ना। और बीपी क्या होता है? क्रेडिट। देखो किसकी वजह से? ए की वजह से, तो लिखो ए डेबिट टू बीपी। कितने रुपए का बिल पे करेगा बताओ? देखो वोट पे, बी बंदा ए को 4,000 रुपए का बिल देगा, ये 3,900 का देगा। भाई बात कितने पर तय हुई है? 3,900 पर। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है? फुल सेटलमेंट हुआ है। याद है ना, 100 रुपए का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। तो देखो 3,900 रुपए बिल के देगा, और कितने रुपए का डिस्काउंट रिसीव कर लिया? लिखो टू डिस्काउंट रिसीव। मालूम है ना, डिस्काउंट उसको मिला है तो उसका तो फायदा है, और सारे फायदे क्या होते हैं? क्रेडिट। इसलिए मैंने डिस्काउंट रिसीव को क्या लिखा है? क्रेडिट। और कितने रुपए का फायदा मिला है? 100 रुपए का। और बताओ टोटल बंदा ए कितने का बन गया? ए बंदा बन गया 4,000 का। टोटल हिसाब किताब ए का कितने रुपए में निबट गया? 4,000 रुपए में। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है अगली एंट्री किसकी करनी है? डिसऑनर की। मतलब बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो कर देते हैं बिल को कैंसिल। बिल को कैंसिल करना बहुत ही आसान काम है, जैसे कि उंगली से चींटी को मसलना। कभी मसली है चींटी? है ना। चलो खैर, तो देखो 1 जनवरी निकला, 1 फरवरी निकला, 1 मार्च निकला, 1 अप्रैल आ गया, और 1 अप्रैल के बाद ग्रेस पीरियड ले लो 3 या 4 अप्रैल का, है ना। 3 या 4 तारीख को अब हम इस बिल को क्या करेंगे? कैंसिल। और तुम्हें मालूम है कैंसिल करना मतलब एंट्री को उल्टा करना, पीछे की एंट्री को जस्ट उससे पहले वाली एंट्री को क्या करना होता है? उल्टा करना होता है बेसिक केस में। ठीक है, तो ये बेसिक केस है। तो लिखो भाई 4 अप्रैल आ गई एंट्री को उल्टा करने की। बताओ बीपी क्या हुआ है? क्रेडिट। बीपी को कर दो डेबिट। समझ में आ रहा है ना। बताओ डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ है? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव को कर दो डेबिट। समझ में आ गया ना। एक खास चीज और ध्यान से सुनना, एक खास चीज और, एक चीज मत भूल जाना, नोटिंग चार्जेस। बताओ ये नोटिंग चार्जेस ऑन द स्पॉट कौन देता है? ऑन द स्पॉट तो वो बंदा देता है जिसके पास बिल होता है, लेकिन एक्चुअल में ये नोटिंग चार्जेस किसको पेड करने पड़ते हैं? एक्चुअल में, रियल में
ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट किसको पेड करना पड़ता है? बी को पेड करना पड़ता है, मतलब सामने वाली पार्टी को पेड करना पड़ता है। तो बताओ उसके लिए ये खर्चा है ना, ये 50 रुपए का खर्चा रियल में है किसके लिए? रियल में उसके लिए। तो लिखो नोटिंग चार्जेस का खर्चा एनसी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिखा है देखो, बीपी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, डीआर मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तुम लोग पूरा लिख रहे हैं इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, ठीक है। और तीनों मिलाकर ये पैसा किसके पास जाएगा? तीनों मिलाकर पैसा जाएगा ए के पास। बताओ बिल कितने का था? बिल 3900 का था, तो कैंसल भी कितने का होगा? 3900 का। फिर से देखो, डिस्काउंट रिसीव पहले कितना मिला था? 100 रुपए। अब भी कितना कैंसिल होएगा? 100 रुपए का कैंसिल होएगा, जितना मिला उतना कैंसिल। नोटिंग चार्जेस कितने देने पड़ेंगे? 50 रुपए। और ये तीनों अमाउंट किसको मिलेगा? तीनों चीजों का पैसा मिलेगा भाई साहब ए को। तो कितना बन रहा है भाई? ये बन रहा है तुम्हारा 4050 रुपए का पैसा। तो फटाफट से उस बंदे को 4050 रुपए दे दो। भलाई इसी में ही है। भलाई किसमें है? इसी में ही है। तो हम फटाफट से ए को ये सब दे देंगे और इसी के साथ ही क्वेश्चन अपना हो जाता है खत्म।